मस्जिद के सामने ही वो आदमी कह रहा है, बीएचपी के साथ मंत्री है, जिला अध्यक्ष कौन है, ठीक इसी मस्जिद के सामने कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जैसे हम कहना होगा। ये आपके हमारे सामने कौन बर्दाश्त करेगा? जय श्री राम उन्होंने मतलब जय श्री राम हिंदुस्तान में रहना होगा तो कहना होगा। उन्होंने विशेष समुदाय की अगर बात करें, अल्पसंख्यकों को कहाँ से कह दिया? मुसलमानों को कहा और किसको कहा है? मस्जिद के सामने आप खड़े होकर कह रहे हो कि हिंदुस्तान में ना जय श्री राम कहना होगा। अगर नहीं कहूँगा तो क्या बाहर निकाल दोगे? नहीं तो नाम लेके कहा गया। ये क्या तरीका है कि हिंदू जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में ना होगा, जय श्री राम कहना होगा? ये क्या तरीका? अगर नहीं लोगे तो क्या करेगा अच्छा आदमी को? उसे बाहर निकाल देंगे। नाम लेके कहा हो तो आप बताइए कि नाम लेके कहा। भाई आप आइए, आपके मालूम मस्जिद के सामने किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं? आपने देखा झारखंड में उन्होंने डीजे लगाया, मुसलमानों को कहा कि मियाँ मादर, ये आपने वीडियो देखी होंगी, शायद नहीं देखी होंगी। आपने देखा मीनारों पे झंडे लगाए गए हैं। ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसी अगर मस्जिद की बात करें, वहीं से गोलियां भी चलाई गई। आपने देखा है सोनू चिकना पकड़ा गया। मस्जिद से कोई गोली नहीं चली है। मैं अभी पुलिस ऐसी तैसी कर देगी। हम तो कहते हैं अगर गोली चली है, पुलिस सोनू चिकना हो या कोई और हो, हम यहाँ गुप्ता जी के लिए आए हैं, मिश्रा जी के लिए आए हैं, अंसारी साहब के लिए आए हैं, हम खान साहब के लिए आए हैं, हम अंकित के लिए आए हैं, हम मौलाना के लिए आए हैं, मंदिर के लिए आए, मस्जिद के लिए आए हैं। हम किसी एक समुदाय के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। अगर हमने मिलने दिया जाता, हम सौहार्द की बात करते, प्यार से बात करते। ओवैसी साहब आए थे, आप कैसे देखते हैं उनका आने को? देखिए, ओवैसी हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया होता है। ओवैसी साहब आए किस लिए आए, उन्हें मिलने नहीं दिएगा, वो भी वापसी रात के रात वापसी हो गए। ये उनकी पार्टी जाने, हम नहीं जान सकते इस बारे में। लेकिन अभी कह रहे तो ओवैसी साहब आए, बिंदा क्रात आई, कांग्रेस के नेता आए, टीएमसी के नेता आए। ओवैसी साहब तो वो लोग तो एक समुदाय के लिए आए थे। अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं सभी समुदाय के लिए आया था। तो नेताओं को फिर कैसे देखें? अभी आप उनकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, बिंदा क्रात ने जब रोका है तो सभी की झुग्गियाँ रुकी हैं, कोई एक की नहीं रुकी हैं। ओवैसी साहब किस लिए आए थे, उनका क्या बयान अभी तक सामने ही नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लिए आई है, दिल्ली की भलाई के लिए आई है, दिल्ली के अमन चैन के लिए आई है, और हम आते रहेंगे। हमारा आपका बच्चा डिग्रियाँ लेकर घूम रहा है, ये नेताओं का लड़का, कोई बीसीसीआई अध्यक्ष है, कोई फलाना अध्यक्ष है, कोई डीसी अध्यक्ष है, उन अरब के नेताओं के साथ बगल में बगल बैठ के काम करते हैं, हंसते गुनगुनाते हैं, और अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाई जिनके साथ सदियों के साथ रह रहे हैं, वो दुश्मन लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको ध्रुवीकरण करना है। जो कल बुलडोजर की सर कार्रवाई हुई, उसमें तो सभी के घर टूटे, दुकानें टूटी, छज्जे टूटे, गुप्ता जी का भी टूटा, अगर बात करें दूसरे समुदाय का भी टूटा, मस्जिद का जो अवैध गेट है बाहर का जो 8 फीट वो टूटा। तो इसमें गलत कार्रवाई कहाँ से हो गई? ये आपको भी पता है। आदेश गुप्ता जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पास संवैधानिक कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एक लेटर लिखते हैं, आनन फानन में अगले दिन बुलडोज़र आ जाते हैं। वो हैं कौन? वो दिल्ली के मुखिया हैं क्या? वो एनडीएफसी के मुखिया हैं क्या? कोई तरीका होता है कि लोकतांत्रिक मुल्क में रहना, कोई तानाशाही में रह रहे हैं कि आपने आदेश दिया बुलडोज़र आ गए, नोटिस दो उनको कहो भी हटाओ, अवैध है। पत्थर चलने के सामने तो नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, नोटिस तो जब भी नहीं दिया गया जब गंदे गंदे नारे लगाए, जब उल्टी सीधे बातें करी गई, जब दूसरे समुदाय के मीनारों पे झंडे लगाए तब भी नोटिस नहीं दिया गया। ये सही है क्या गलत है? यहाँ पर झंडे की जो आप बात करें, यहाँ पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं गया कि मस्जिद के सामने एक झंडा पड़ा मिला था, उसका वीडियो बाद में लिया। इसकी बात ही नहीं, मैं खरगोन की बात कर रहा हूँ और दूसरी जगहों की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि हरियाणा में भिवानी में मज़ार तोड़कर उस पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई। आपने कितने मुसलमानों को देखा कि ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर कहलवाते हुए? कितने मुसलमानों को देखा आपने कि वो मंदिर पर जाकर झंडे फहरा रहे हैं? देखा आपने? नहीं देखा ना। ये हिंदू नहीं करता। हिंदू का मतलब ही नहीं है। ये हिंदू के बेश में जानवर हैं, डकैत हैं, आतंकवादी हैं, जिन्होंने बर्बाद करना चाहा है माहौल को। जैसे अल्लाह अकबर को मानता है, ईश्वर महान है। उस ईश्वर ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया है। अल्लाह अकबर करके मैं आपको गोलियां मार देता हूँ, तो मेरे से बड़ा जानवर कोई नहीं। अल्लाह अकबर करके गोली मारी गई। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जिन्होंने मारी गई वो जानवर हैं। हम उसको फिर वही बात करें, अल्लाह अकबर का मतलब ईश्वर महान है। उस ईश्वर का नाम लेके आतंकवाद फैलाना ये कहीं भी सही नहीं है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं सूली पे चढ़ा दो। उसी तरीके से भगवान का नाम लेके और आप कर दो, तो ये दोनों बराबर ही तो रह गए। सर, अभी आपने कहा कि अल्लाह अकबर कहने वाले जो बंदूक चलाएं, गोलियां चलाएं, वो तो उनको बाहर मतलब जेल में डालो, अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के समर्थन पर जब कोई मौलाना मौलवी उतरते हैं तो फिर क्या? नहीं, आप बता दी, कोई नहीं आया है। ISIS के पूरे खिलाफ पूरी जमीयत थी, हम लोग थे और पूरा विरोध हुआ था। आप ये समझिए कि इंग्लैंड से 5000 लोग गए थे उसमें शामिल होने, और अरब से 8-10 हज़ार गए थे। हिंदुस्तान से मुश्किल से 70 या 80 आए थे जो वापसी आ गए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 70-80 हमें रिप्रेजेंट नहीं करते।
लेकिन अभी मैं हिंदुओं की बस्ती में घुसा हुआ था, उनका कहना था कि यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, रोहिंग्या आके यहाँ बसे हैं, बांग्लादेशी आके बसे हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारी बाइकें चोरी जाती हैं, छीना झपटी होती है, तो उसको फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? ये अमित शाह जी से पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। कैसे यहाँ चोरी डकैती, रोहिंग्या कैसे रहने लगे, बांग्लादेश कैसे नहीं लगे? ये तो हमारा मुल्क है। अगर आदमी बंगाल में रहता है, बंगाली बोलता है, तो आप उसे बांग्लादेशी बोल दोगे? यानी बंगाल हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान का। अगर आदमी बंगाली बोले तो बांग्लादेशी हो गया। आप उसके पेपर तो चेक करो। तो यानी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब पेपर चेक किए जाएंगे, जब उनके अवैध घर मिलेंगे, तोड़े जाएंगे, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये हिंदुस्तानियों का है। हिंदुस्तान देखिए ऐसा है, यहाँ के लोगों के लिए गुजर बसर की टीम नहीं है। बात सुनिए, पेपर नहीं मिलेंगे, अगर घर तोड़े जाएंगे तो फिर कोई रोने यहाँ नहीं आएगा। कोई नहीं रोने आता। देखिए ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी अवैध हो, चाहे वो किसी भी उसका हो, आप उसे मारिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी इन लोगों के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है जो भारतीय हैं, जो हमारे अपने हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि बेवजह परेशान किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो है ही, वो तो आपके सामने बेवजह हिंदू मुसलमान कराए उन्होंने, और क्या कराए? और कोई वजह थोड़ी थी। 2 बार यात्रा निकल गई आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरी बार में दंगा फैलाने की कोशिश करी गई, आपके सामने होगी। लेकिन सर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर हम राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या दिल्ली की बात करें, जब भी यात्रा हिंदुओं की निकलती है तो वहाँ पर पत्थरबाजी क्यों होती है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ही पैटर्न क्यों यूज़ किया जा रहा है? आपने देखा कि जिस तरीके से मूल्य काटे जाएंगे, फलाना काटे जाएंगे, इसका हम समर्थन नहीं करते, ये है ना। लेकिन किसने कराया था ये आयोजन? संसद मार्ग पे, देश के दिल में संसद मार्ग पर अश्विनी उपाध्याय जेल में गए। वो अश्विनी उपाध्याय जेल में नहीं, बाहर हैं अभी भाई साहब। अब बाहर है ना, जमानतें मिल गई। हाँ, जमा लेके जेल में गए। पूरे संविधान को मूल्य काटे जाएंगे, यार कोई बात होती है? ये किसने बोला? तो जेल में गए, वो कानूनी कार्रवाई की गई ना। किसी मुसलमान ने बोला कि हिंदू? कानूनी कार्रवाई की गई ना सर। यहाँ पर कानून को नहीं, अगर कुछ गलत बोला गया था, जल्दी छूट गए। आप बात सुनिए, उमर खालिद को क्यों जेल में गया? भड़काऊ भाषण देने के लिए। मूल्य काटे जाएंगे, कौन सा भड़काऊ भाषण नहीं है क्या? तो जेल में गए ना, वापसी आ गए। उमर खालिद तो नहीं आया। वो तो देख, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको ये अच्छा लगा कि बुलडोजर रोक दिया, अब वही कोर्ट ने उसको उनको छोड़ दिया अश्विनी उपाध्याय को, तो आपको तकलीफ ये कैसा? नहीं, क्यों छोड़? दोहरा मापदंड नहीं, सुनिए मेरी बात। अभी आपने देखा कि दोहरे मापदंड शुरू हो चुके हैं काफ़ी हद तक। जिस तरीके आपने देखा, जो टैनी है, जिन्होंने लखीमपुर में जो एक गाड़ी चढ़ाई थी बेकसूर लोगों पर, किसानों पर, उन्होंने हाईकोर्ट फटाफट बेल दे देता है, जमानत देता है। कितने महीने बाद देता है सर? कितने महीने बाद हो, वही सुप्रीम कोर्ट उसी को पलट देता है, कहता आपने देखना भी ठीक नहीं समझा। तो ये दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सही होते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सुप्रीम कहलाई जाती है। राम मंदिर का फैसला सही था फिर? तो हमने मना कब करा गए? उन्होंने सही कर दिया। किसने बवाल करा बताइए, किसने विरोध करा? ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पुस्तकों को बताएंगे हम। ओवैसी साहब, इनके बी टीम है, वो जाकर इस तरीके के बोलते हैं। वो बोलते हैं योगी को के पहाड़ पे भेज देंगे, फलाना भेज देंगे। ये उनका मकसद ये ध्रुवीकरण करना। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन पे ईडी की रेड क्यों नहीं डलती? उन पे सीबीआई की रेड क्यों नहीं डलती? कोई तो कारण है ना। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछ, अरविंद केजरीवाल पे आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बढ़ चढ़ कर वोट दिया अल्पसंख्यकों ने, आए नहीं। कैसे देखते हैं अल्पसंख्यक यहाँ? ऐसा है, फ्री का माल देकर वो फिर बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, लेकिन फ्री का माल अब हमें बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली दंगों में हमें उन्हें कहा था कि आप दिल्ली दंगों में दिल्ली संभालिए, उन्होंने कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, और मौलाना साहब के ऊपर कहते हैं कि मैंने एफआईआर का आदेश दे दिए। और यही वो हैं जिन्होंने कोविड पेशेंट्स की गिनती अलग करी थी और जमातियों की अलग करी थी। हम ये भूलने वाले नहीं हैं। अजेश यादव यहाँ का विधायक, वो भागा हुआ है, शर्म नहीं आती, मरता हुआ छोड़ गए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी काम आपने वो एडवर्टाइजमेंट दे करोड़ों रुपए के, और यहाँ भाई भाई में दरार पैदा हो रही है। आप आए नहीं। अमित शाह साहब, आप पर्चे बांटने आते हैं दिल्ली में घर घर में। अब यहाँ भाईचारा ख़त्म हो रहा है। आइए दिल्ली में, आइए, इनको प्यार मोहब्बत से समझाइए।